सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार वालों को एडवाइज एंड एजुकेशन की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि एचटेट के आपके फॉर्म निकलेंगे। वो निकलेंगे कब से, तो इस जानकारी को आप बस पूरा देखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपके पास एचटेट से संबंधित या जितनी भी सरकारी नौकरी हैं या योजनाएं हैं उनसे संबंधित सारे के सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आ सके। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो बात मैंने अभी आपसे की थी एचटेट की। तो फॉर्म जो आपके अप्लाई होंगे ना भैया, वो डेट है आपकी 4/11/2024 और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो है आपकी 14/11/2024, यानी कि आपके पास कुछ ही दिन का समय है। अब बात करते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए भी तो कोई दिन होना चाहिए। तो भैया करेक्शन डेट है आपकी 15 से लेकर 17 नवंबर 2024, यानी कि आपके पास 3 दिन का समय है, 15, 16 और 17। अब बात करते हैं एग्जाम होगा कब भैया। पीजीटी की एग्जाम डेट है आपकी भैया 7/12/2024 और टीजीटी की आपकी लास्ट डेट है 8/12/2024 और पीआरटी प्राइमरी टीचर की जो लास्ट डेट है भैया वो है आपकी 8/12/2024, यानी कि टीजीटी और पीआरटी का आपका एग्जाम होगा 8 तारीख को। जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि आपका जो एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा वो आपको आपके होम टाउन में ही जाना पड़ेगा भैया। होम टाउन आपके आसपास ही आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। अब बात करते हैं फीस की। अगर आप सिंगल फॉर्म फिल करते हो पीआरटी के लिए तो आपको 1,000 रुपये देने। अगर पीआरटी और टीजीटी के लिए भरते हो तो आपको 1,200 रुपये देने और पीजीटी की तो आपको ऑलरेडी पता है 1,000 रुपये ही फीस है। ठीक है भैया, तो ये है आपकी जानकारी। अब इसके लिए आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यता देख लीजिए। पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए बीएड। ऐसे ही टीजीटी के लिए भी आपके पास बीएड होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे, हिस्ट्री से, हिंदी से, इंग्लिश से, उसके रिगार्डिंग आपके पास बीएड होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट से। और अब बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी के लिए आपके पास होनी चाहिए जेबीटी, 2 साल का डिप्लोमा होता है ये आपका, 2 ईयर डिप्लोमा, ये आपके पास होना चाहिए। इनमें आपके लिए परसेंटेज का कोई भी चक्कर नहीं है। इसमें जो आपकी बीएड की डिग्री है ना और जेबीटी का आपका डिप्लोमा है, सिर्फ आपको पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई भी किसी भी प्रकार का मामला नहीं है। अब इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आपका एचटेट निकला है ना हरियाणा में, इसके लिए ऑल इंडिया जिन्होंने कहीं से भी बीएड कर रखी हो या आपकी जेबीटी कर रखी हो या 2 साल का छोटे बच्चों को पढ़ाने का कोई डिप्लोमा कर रखा हो, वो इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। पहले आपका एचटेट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जब हरियाणा में भर्ती निकलेंगी इन भर्तियों के रिगार्डिंग तब आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आपका क्लियर हो जाता है, क्लियर करने का मैं आपको बता दूं ऑलरेडी 150 नंबर का आपका हर फील्ड में से पेपर होगा। अगर आप जिस भी पद के लिए फॉर्म फिल करते हो तो उसमें सिर्फ आपको 90 मार्क्स लेने हैं बस। अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आप क्लियर कर जाओगे और फिर जब परमानेंट सरकारी भर्ती आएगी तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे एक और फायदा है, अगर आपके पास एचटेट है क्लियर और सरकारी भर्ती नहीं निकली है तो आप HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी एचटेट मांगा जाता है। तो है ना आप लोगों के लिए फायदा, तो अप्लाई कीजिए और एचटेट के इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हो। मैं दूसरे यूट्यूब टीचर की तरह नहीं हूं कि आप लोग कमेंट करते रहते हो और दूसरी तरफ से कोई भी आपको रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन मैं गौरव शर्मा आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि मैं आपसे दिल से जुड़ा हुआ हूं। और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और आपसे एक निवेदन करूंगा मैं हाथ जोड़कर कि आप लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एस्टेट के लिए अप्लाई कर सकें और उनको हरियाणा में सरकारी टीचर बनने का मौका मिल सके। तो ये बस आप कीजिएगा। अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। आपको और आपके परिवार को फिर से हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके हैप्पी दिवाली के विश का कमेंट में जरूर इंतजार करूंगा, तो आप जरूर हैप्पी दिवाली विश के लिए कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।